इस 2 मंजिला कब्रिस्तान में पहली मंजिल पर चंद कमरे बने हुए हैं, जबकि दूसरी और आखिरी मंजिल पर 7 कब्रें हैं जिन पर फारसी में इबारतें तहरीर हैं। वक्त के साथ बदलती रिवायात ने इस कब्रिस्तान के मानी भी बदल दिए हैं और सत्तियों का कब्रिस्तान अब मुकामी औरतों के लिए मन्नतें मांगने की दरगाह बनती जा रही है। कई औरतें और उनके साथ आने वाले मर्द अपने मसाइल लेकर कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। वहां पर आए हुए एक खानदान के एक साहब ने बताया कि उनके यहाँ औलाद तो हो रही है मगर वो बच नहीं पाती, तो वो यहाँ दुआ और धागा करवाने आए हैं, मगर उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया। कब्रिस्तान में ऐसे लोगों का रश बढ़ता हुआ देखकर लगता है कि यहाँ माजी के हुक्मरान नहीं बल्कि कोई दरवेश दफन है। जो लोग इसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि सतियाँ उन्होंने इबादत की है, उनकी मिन्नतें मानी गई थी उस दौर में, उनकी सच्चाई है, जो लोग आ रहे हैं तभी तो लोग जाते हैं और मिन्नतें मानते हैं। महकमा आसार कदीमा की जानिब से मुकर्रर एक चौकीदार इमदाद जतोई बताते हैं कि मौसम गर्म हो तो यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। ये सर्दी के मौसम में जो है लोग आते हैं, गर्मी के मौसम में लोग कम आते हैं। को लोग रोशे को जाते हैं, क्यों लोग जो है अपने मन्नत लेकर आते हैं। लेकिन जब सर्द और खनक हवाएं चलना शुरू होती हैं तो ज़ायरीन की तादाद में इजाफा हो जाता है। सत्तियों का कब्रिस्तान कदीम जमाने से सयाहों की दिलचस्पी का मरकज रहा है। बरतानवी सयाह रिचर्ड बर्टन ने भी सिंध की सैर के हवाले से अपनी किताब में सत्तियों का कब्रिस्तान का तस्करा किया है। बर्टन की किताब में भी उन मफरूजों का जिक्र किया गया है जो इस कब्रिस्तान से मंसूब है। मुहक्किकीन का कहना है कि सत्तियों का कब्रिस्तान सयाहों और आम लोगों की नजरों में उस वक्त तक सत्तियों का डेरा ही रहेगा जब तक इन आसारों की हकीकत आम लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती। अब इस कब्रिस्तान से चलते हैं अपनी असल मंजिल गांव महमूद पंवर की तरफ। कहा जाता है कि ये गांव टालपुर हुक्मरानों के दौर से पहले से आबाद था। इस गांव के बाशिंदों में अक्सरियत पंवर कबीले की है और इनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पांव में बस 1 या 2 उंगलियां होती हैं, ताहम अक्सरियत 2 उंगलियों वालों की है। बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें, कोई इस अजीबो गरीब आर्जे से मुस्तस्ना नहीं है। डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर का तहसील खानपुर का गांव है महमूद पंवार, जो सिंध वाह के किनारे पर आबाद है। ये गांव पसमानदा इलाका है, गांव है और ये तालपुर हुक्मरानों के दौर से पहले ये गांव आबाद है। इस गांव में हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। तो उनकी उनके यहाँ जो है 2 उंगलियाँ पाँव में और हाथों में 2-2 उंगलियाँ हैं। अक्सरियत जो है वो 2 उंगलियों वाले की है। उनमें औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द भी हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो सारे लोग आ जाते हैं। हम बरास्ता चक शहर और फिर रुस्तम से होते हुए जब इस गांव पहुंचे तो वहां हमारी मुलाकात इन लोगों से हुई जिनके हाथ और पांव को कुदरत ने पूरी उंगलियां नहीं दी थीं। हमारी मुलाकात सिर्फ बच्चों या मर्दों से हुई। गांव की कदामत पसंद रिवायात के बाइस 1 या 2 उंगलियों वाली औरतों को हम नहीं देख सके। जिस तरह सत्तियुन जो आस्थान के बारे में मशहूर रिवायात भी एक मिथ हैं, इसी तरह महमूद पंवर के 1-2 उंगलियों वाले लोगों के इस आर्जे के मुतालिक भी एक मिथ मशहूर है। हमें बताया गया कि ये जिस्मानी ऐब एक बद्दुआ का नतीजा है जो पुश्तों से इनकी नस्ल में चली आ रही है। उनके मुताबिक तकरीबन 300 साल पहले इस इलाके में सैयद मुराद शाह नामी एक बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके हाथ और पांव उंगलियों की इसी कमी का शिकार थे। रिवायत है कि सैयद मुराद शाह एक दिन वुजू कर रहे थे कि एक मुकामी औरत ने उनके हाथ पांव में महज 1 या 2 उंगलियां देखकर उनका इस्तेहजा उड़ाया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सैयद मुराद शाह अपनी 1 या 2 उंगलियों से खाना खा रहे थे कि एक औरत ने उनकी जिस्मानी ऐब का मजाक उड़ाया। उस मुर्शिद को ये बात नागवार गुजरी और उन्होंने बद्दुआ की कि अल्लाह करे तुम्हारे भी मेरे जैसे 7 बच्चे पैदा हों। कुछ अरसे बाद जब उस औरत के यहाँ 2-4 बच्चे ऐसे ही पैदा हुए तो उसको अंदाजा हुआ कि ये उस मुर्शिद की बद्दुआ का असर है। उस औरत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मुर्शिद की तलाश में निकल खड़ी हुई ताकि वो उनसे माफ़ी मांग ले,
मगर उसे ये अफसोसनाक खबर सुनने को मिली कि उन बुजुर्ग का तो कुछ अरसे पहले इंतकाल हो गया है। बद्दुआ की शिकार औरत ने उनकी कब्र पर आजिज़ी और इंकिसारी के साथ माफी मांगने के लिए हाजिरी थी। कहा जाता है कि उस औरत को वहाँ एक इल्हामी आवाज सुनाई थी कि अब तुम्हारे जो बच्चे पैदा होंगे वो तो इस जिस्मानी ऐब का शिकार नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारे आने वाली नस्लों में तुम्हारी बेटियां ता कयामत तक 1 या 2 उंगलियों वाले बच्चों को ही जन्म देंगी। साईं हे सिलसिलो असां खां बि अॻे जो आहे, सिलसिलो हलंदो थो रहे। इहा ई ॻाल्हि कनि था त हिकिड़ो मुर्शिद हो, उन जे हिकिड़ियूं आङुरियूं ईअं ई, पोइ उन ते माईअ कई टोक, पोइ हो बि जलाली हो, उन हिन खे बद दुआ ॾिनी, चई माई अलाह कंदो तोखे 7 ॼाईंदा। जंहिं महिल 2-3 ॼायसि, मुर्शिद त वियो मरी वीचारो उन जी क़बर ते। पोइ हीअ माई हितां ॻुचीअ में कपिड़ो विझी हे करे वञी उते दुआ घुराए। पोइ इहा हथ बि आवाज़ु आयसि त माई हाणे वधीक तोखे न ॼाईंदो, बाक़ी ॾींहं क़यामत ताईं इहो ॾोहटाण तुंहिंजो वधंदो ईंदो। ये तो एक मिथ है, पर इसकी हकीकत का हवाले से तो हमें मालूम नहीं। लोग कहते हैं वही जो 2 उंगली वाले हैं, पाँव में 2 उंगलियां हैं, दोनों पाँव में, हाथों में, वो भी अपने बड़ों से ये बात सुनते आ रहे हैं कि एक मुराद शाह नामी सैयद था, वो हमें ऐसे कह गया। उसके बाद ये वो औरत थी, उसको बच्चे पैदा होना शुरू हो गए। जब 4-5 बच्चे पैदा शुरू हुए तो वो औरत भाग कर उन मुर्शिद के पास गई और उसके पाँव पे अपना दुपट्टा रखा कि सैयद शाह साहब मुझे माफ़ कर दो। और उसने कहा कि अब ज़बान से जो बात निकली है वो वापस नहीं होगी, लेकिन अब ऐसा हो गया कि आपके जो है निनाल वाले हैं, जो बच्चे होंगे, उनमें से जो है जो बच्चे पैदा होंगे बेटियों से, वो उनके हाथ में 2 उंगलियां और 2 पाँव में 2 उंगलियां होंगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि कहीं कहीं 1 उंगली भी है। तो ये अगर पीर ने ऐसे उनको कह दिया कि आपको 2 उंगलियां होंगी, तो फिर 2 उंगलियां होनी चाहिए, 1 क्यों होती है? ये भी सोचने की बात है। रिवायत या मिथ अपनी जगह, हमारा तजस्सुस ये था कि मुमकिन है इस गांव के लोगों का ये जिस्मानी ऐब किसी मौरूज़ी बीमारी का नतीजा हो सकता है ये कोई जीनियाती आर्जा हो। यही जानने के लिए हमने एक माहिर जीनियात से रुजू किया। उन मरीजों के लिए यूज़ करते हैं जिनमें या तो सारे उंगलियां गायब हो या चंद उंगलियां गायब हो, ठीक है। और ये सिर्फ हाथों तक महदूद नहीं, बल्कि आमतौर पर देखा गया कि हाथ और पाँव दोनों में ही होता है। ये जेनेटिक है। ये बीमारी ऐसी नहीं कि किसी को छूने से या कोई ऐसा खाना खाने से आप में ट्रांसफ़र हो जाए। ये एक ऐसी बीमारी है जो फैमिलीज रन करती है, मतलब फादर से सन में या डॉटर में, और फिर उनसे उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होती है। मुकामी लोग इस बात पर यकीन कम ही करते हैं कि ये बीमारी है, और हमने जब उनसे पूछा कि उन्होंने इस बीमारी के लिए किसी डॉक्टर से रुजू किया, तो महमूद पंवर गांव के लोगों का कहना था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं और ये एक बद्दुआ ही है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि बहुत सी NGOs और डॉक्टर्स इनके गांव में इस बीमारी पर रिसर्च करने के लिए आए और उनकी मदद करने का वादा भी किया, मगर आज तक ये लोग मदद के मुंतज़िर ही हैं। डॉक्टर हे बेड़िया सुयूं लतूं कढी हाणे चेक कयूं अथनि, हे कयूं अथनि, पर कुझु बि नथो थिए, वधंदो थो हले, बसि आईंदो बि रहंदो, वधंदो थो हले। मुंहिंजो नानो पहिरें पैदा थियो, मुंहिंजो नानो, मुंहिंजी माउ जो भाउ पीउ, उहो पहिरें ई थियो। उहे बि 3 भाइर थिया, पोइ हयाती गुज़ारे विया। 3 पीढ़ियूं थींदियूं, अञा ताईं हलंदो किसो अचे थो। ऐं डॉक्टर बि इस्लामाबाद खां आया, उन्हनि बि पंहिंजूं रतूं चेक कयूं, पर 8-10 दफ़ा बसि कुझु बि न थियो। उन्हनि जो ख़्यालु हुयो त इलाजु कयूं, इलाज पे कुझु न थियो। बाक़ी इहो ख़्यालु कोन हुननि कयो त इहे जेके पैदा थियल आहिनि त छा खाइनि था, हिननि खे छा को कुझु ॾियूं, न रुपयो बि असांखे उन्हनि कोन ॾिनो, जेको पंहिंजो लिखियो पढ़ियो कयूं, पंहिंजा हलिया विया। सन 1995 या 96 या 86 के इस अरसे में एक टीम इस्लामाबाद से आई थी। उन्होंने इनसे जो रत के जो जुज़े लिए थे, और वो जो है रत के जुज़े जो चकास वो ले गए थे, और उन्होंने कहा कि लेटर भी आए थे कि हम आपको रिपोर्ट देंगे, तो ये क्या मसला है, बीमारी है, हेरिडिटी है, कुछ इसका पस मंज़र क्या है। लेकिन वो 12 साल उस वक्त गुजर गए थे, उस वक्त भी रिपोर्ट नहीं, आज तक भी वो रिपोर्ट नहीं आई है। बताया गया कि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पंवर कबीले के इन माजूर लोगों को
माहाना 150 रुपए वजीफा मुकर्रर हुआ था। कुछ अरसा ये वजीफा मिलता भी रहा, मगर फिर सरकार उन्हें ये मामूली वजीफा देना भी भूल गई। रियाज वक़्त में असांखे 150 शुरू कयो हुओ, पोइ 3-4 2 साल हलियो, पोइ उहो बि पूरो न मिलियो, पोइ बंदि करे छॾियो, उहो बि वियो हलियो। ज़िया के दौर में इनको जो है 150 रुपया फी फर्द दिया गया, वो 2 साल तक चला, उसके बाद उनको बंद कर दिया गया। जब 150 स्टार्ट हुआ तो इन्होंने ये से समझ लिया कि भाई हम जो है इससे मुस्तक हैं, हमें पैसे मिलने चाहिए। हमारे दूर अफ्तादा देही मुआशरे में तालीम का तनासुब बराए नाम ही है। पंवर कबीले के लोग अपने जिस्मानी ऐब के बाइस तालीम तो दूर की बात, कोई हुनर अपनाने से भी कासिर हैं। ताहम इसी खानदान में तकरीबन निस्फ सदी पहले एक शख्स ने अपने बलबूते पर तालीम हासिल की और मुकामी स्कूल में सिंधी के उस्ताद की हैसियत से मुलाजमत भी हासिल की, मगर महकमा तालीम के एक अफसर ने इस शख्स को अनफिट करार देकर नौकरी से बरतरफ कर दिया। 7 सिंधी फाइनल कुछ भी उन्हें ते नौकरी ॾींदा हुआसीं। हा, मेडिकल बि थियो, पोइ मूंखे त उन DA मिलाए, डॉक्टर सर्टिफिकेट ॾिनो, मां कॉलेज वियुसि। पोइ हे जेके पीसो छोकिरा न पढ़ाइबा आहिनि हुते, उनमें ग़लती छोकिरनि जी उहो खिलिया लड़ो कयूं, पोइ हुन चयो तूं बेकार माण्हू आहे, हुते लिखियईं। पोइ मां हैदराबाद वियमि, पोइ हुन कोन आदरो कयो। ऑफिसर पंहिंजी मर्ज़ी वारा, हर को ज़मानो बदिलजी वियो, एॾी असांजी वाक़फ़ियत न हुई, जंग जा माण्हू थे, पोइ चुप करे वेठा। फैज़ मोहम्मद नामी बूढ़ा है, वो अंग्रेज़ दौर में उन्होंने सिंधी फाइनल किया हुआ था, तो उसको जब नौकरी मिली थी तो वो कह रहा है कि हमें जो है वो 57 में जो है उन्होंने जो है अनफिट करार देकर हमें हटा दिया गया। मेरी वो न पेंशन बनी, न पैसे मिले, और मैं बहुत भागा दौड़ा, लेकिन उन जालिम ऑफिसर ने मुझे अनफिट कर दिया। अब ये मुआशरे का ये रवैया है, एक आदमी लिख सकता है, पढ़ सकता है। सिंधी फाइनल उस वक्त जो है वो BA के बराबर और इंटर के बराबर, वो बहुत काबिल लोग थे जो सिंधी फाइनल 7 दर्जे पढ़ते थे। आज के तालीम से वो तालीम ज़्यादा बहुत अच्छी थी। तो आप समझ सकते हैं जो टीचर बन गया उसको जिसने अपॉइंट किया होगा उसमें वो काबिलियत देखी होगी, फिर उसके बाद उसे टीचर बनाया। लेकिन कुछ लोग जो है ऐसे लोग हैं, वो जो आते हैं और ऐसे लोगों को उसकी हिम्मत अफजाई करने के बजाय उनको आगे बढ़ाने के बजाय उनको पीछे धकेल देते हैं। तो उनके बाद जब वो टीचर जब उनको नौकरी से हटाया गया तो इनके अंदर में, इनके दिलों में ये बात बैठ गई, जहन में बैठ गई कि हम सरकारी मुलाजमत हमें अगर मिलेगी भी तो हटा दिए जाएंगे।